हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग इन मोनो। वाई मिक्सिंग इन मोनो? तो ये काफ़ी जगह आपने सुना होगा। तो इसका क्या मतलब है और किस तरह इसका यूज़ करके हम हर बार परफेक्ट मिक्स पा सकते हैं, परफेक्ट बैलेंस पा सकते हैं, और जो आपके पास फेजिंग इशू आते हैं किस वजह से आते हैं, तो ये भी क्लियर होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको ये वाले इश्यूज़ नहीं आएंगे, परफेक्ट बैलेंस मिलेगा। आप अपने जो फ़ोन पे सुनते हो, कई बार ऐसा होता है फ़ोन पे अच्छा सुनाई देता है, लैपटॉप पे नहीं सुनाई देता, कार में अच्छा सुनाई देता है, हेडफोन पे अच्छा। तो किस तरह जो सारी चीज़ें हम परफेक्ट बैलेंस पा सकते हैं और जो अपनी फेजिंग इशू को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मिक्सिंग इन मोनो का मतलब क्या है? जो आपका सारा जो ट्रैक बनाया आपने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आप मोनो पे रखो ताकि हमारा जो फ़ोन पे अच्छा सुनाई दे, सारी चीज़ें एक जगह सुनाई दे, ये मतलब नहीं है। तो लेफ़्ट राइट पैन कर रखे आपने सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि आप मोनो में पूरा ट्रैक बनाओ, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब ये है कि मिक्सिंग इन मोनो, जो सारी चीज़ें आपने मिक्स कर रखी है, तो जो फाइनल इसकी मिक्सिंग होती है उसको आप मोनो में सुनना होता है आपको, ठीक है? मोनो में सुनना होता है। उससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पर आपको मिलता है मास्टर में एक ये वाला नॉब, अगर इसको राइट क्यों ले जाएगा तो पूरी चीज़ें मोनो कर देगा। जो भी आपने बना रखी है, लेफ्ट राइट पैन कर रखी है, रिवर्ब वगैरह, तो सारी चीज़ें सेंटर कर देगा, एक जगह आपको सुनाई देगी। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ हमारी जो ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है, उसको आप बाद में यहाँ से बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग का फ़ायदा। सेकंड, जो फेजिंग इशू कर रहे हैं चीज़ें आपके पास आपस में कोरिलेट नहीं हो पा रही, ठीक है, वो उसका फ़ायदा क्या होता है? कई चीज़ों में रिवर्ब ठूस ठूस के भरी होती है, लेफ्ट राइट पैन किया होता है आपने, तो फेजिंग इशू आती है। किस वजह से आते हैं? उसकी जो बैलेंसिंग, अगर आप स्टीरियो में बैलेंसिंग करो तो आपको सारी चीज़ें क्या सुनाई देंगी? अच्छी अच्छी सुनाई देती है। मतलब हाँ भाई, ये इसका लेवल इतना रखा है मैंने, तो हाँ भाई सही सही सुनाई दे रहा है, रिवर्ब भी सही सुनाई दे रही है। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है? सारी चीज़ों को इसको राइट तरफ ले जाके सारी चीज़ों को मोनो पे सुन के फिर वहाँ आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ अपनी किस चीज़ से लाउड है, या फिर किसी की आवाज़ कम है, या फिर रिवर्ब बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको इस तरह से सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। तो पहले हम यहाँ पर ट्रैक को रीसेट करते हैं, यहाँ इसको स्टीरियो में सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप मिक्सिंग की वीडियो देखो तो हमेशा हेडफोन ज़रूर लगाओ। इस वीडियो में हेडफोन ज़रूर पहन लेना, सारी चीज़ आपको, सारी डाउट सारे क्लियर होने वाले, ठीक है? तो आपने सारी मिक्सिंग कर रखी है, तो आपको लग रहा है मैंने लेवल वगैरह सब कुछ ओके कर रखे हैं, सब चीज़ परफेक्ट सुनाई दे रही है। तो एंड चीज़ में आपको क्या करना होता है? कई बार स्टीरियो में ऐसा सुनाई देता है आपको कि हाँ भाई सारी परफेक्ट है, अपना पियानो परफेक्ट है, रिवर्ब वगैरह इसमें परफेक्ट, इस स्टीरियो वाला फील आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि यार इसकी जो एक्चुअल जो वॉल्यूम है, जो लेवल है, कितनी वॉल्यूम होती है, वो हमारे को समझ नहीं आती, ठीक है? कि हमारे को लगता है कि हाँ भाई सही चीज़ है, यहाँ पर इतना रखा तो सही सुनाई दे रहा है। कई बार क्या होती है, किसी की जो रिवर्ब वगैरह ऐड हुई होती है किसी चीज़ में, कोरस वगैरह, तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है और रिवर्ब और जो कोरस वगैरह ऐड करने के बाद, जो डिले की ऐड करने के बाद, उसकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम जो इंस्ट्रूमेंटल है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे मोनो में यहाँ से, ठीक है? अब सुनेंगे दोबारा से ट्रैक को, ठीक है? तो यहाँ देखा आपने, स्टीरियो में जो ये स्ट्रिंग थी, ये पियानो के साथ बढ़िया सुनाई दे रही थी। तो यहाँ क्या सुनाई दे रहा है आपको? जो ये स्ट्रिंग है पियानो से ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अगर स्टीरियो में सुने इसको, तो अगर इसको मोनो करें, अब यहाँ आपको दो चीज़ें सुनाई दे रही होगी। जो पियानो की अपनी रिवर्ब है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है इसमें, ठीक है? तो यहाँ आपको पता लग गया कि जो आपकी मोनो में भी अगर आपकी रिवर्ब बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है आपको जाके पियानो पे, जिस चीज़ की रिवर्ब ज़्यादा है, जैसे मानो या पियानो में रिवर्ब ज़्यादा है, ठीक है, तो पियानो पे जाके आप इसकी रिवर्ब
कम कर सकते हो, ठीक है। तो मोनो में आप बता देंगे आपको कौन सी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आपने कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा आपको सुनाई दे रही है। अगर मैं इसको रिवर्ब को कम कर दी यहाँ से मैंने, अब सुनते हैं। अब देखो जो आपका पियानो है कितना स्मूथ सुनाई दे रहा है, वरना पहले ऐसे फेजिंग वाले इशू आ रहे थे, मडी सा सुनाई दे रहा था। अगर मैं यहाँ से रिवर्ब ज़्यादा करूँ इसकी, तो आपको सुनाई दे रहा है, देखो कैसे बीच में फेजिंग वाले इशू आ रहे हैं, ऐसे ही मडी सा साउंड कर रहा है आपस में, मडी सा साउंड आ रहा है क्योंकि इसमें रिवर्ब बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह ये एक फ़ायदा इसका ये है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि रिवर्ब आपने जो सेट कर रखी है डिले वगैरह वो सही है कि नहीं है। तो इसकी रिवर्ब मैं कम कर लूँगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दे। देखो परफेक्ट। अब इसको मैं स्टीरियो में करूँगा तो अब देखो जो हमारा पियानो कितना, उस पर रिवर्ब भी बिल्कुल परफेक्ट सुनाई दे रही है, और जो ओवर रिवर्ब थी वो हमने कम कर दी। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप हर चीज़ को जो उसमें बेकार चीज़ें की जो आपने ऐड कर रखी है इस तरह से बैलेंस कर सकते हो। बाद में फेजिंग इशू यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या थी, जो अपनी स्ट्रिंग थी वो पियानो से लाउड सुनाई दे रही थी, कुछ ज़्यादा उसकी जो बैलेंसिंग थी हमने कर रखी थी अपने से, जो स्टीरियो में बैलेंस किया था, हाँ भी सही सुनाई दे रही थी पियानो के साथ, पर वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। सेकंड आता है लेवलिंग कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। स्टीरियो में सुनते हैं। तो स्टीरियो में ऐसा लग रहा है कि जो ये पियानो के साथ स्ट्रिंग है बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। नहीं, अगर इसको मोनो में सुने तो यहाँ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है जो अपनी स्ट्रिंग है वो पियानो से ज़्यादा लाउड प्ले हो रही है, ठीक है। तो आप रख सकते हो ज़्यादा, इसको लाउड रख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बैलेंस इस तरह से करनी होती है आपको ताकि सारी चीज़ें हमारी इक्वल सुनाई दे, ऐसे नहीं कि एक चीज़ उससे ज़्यादा सुनाई दे, ठीक है। तो इसको नीचे ले जाके हर चीज़ के साथ आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। नीचे ले जाके अब पियानो के साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो मोनो में इसको रख के क्या फ़ायदा होता है, अगर इसको स्टीरियो में बैलेंस करोगे यहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये वाला लेवल इसका परफेक्ट है। अगर इसको मोनो में मैं सेट करूँ तो मोनो क्या, अगर मोनो पे ले जाते हो तो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है, वो वाली चीज़ें जिसमें रिवर्ब डिले वगैरह बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो सेंटर पे आ जाएगी और उसकी एक्चुअल लाउडनेस आप मैच कर सकोगे दूसरे इंस्ट्रूमेंटल के साथ या फिर वोकल के साथ, स्नैर क्लैप और किक्स के साथ। समझ में आया। तो समझना आपने, बिल्कुल ध्यान से समझना, नेक्स्ट टाइम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो नीचे ले जाएंगे, बिल्कुल मैच करेंगे इसके साथ इसकी एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। आंखें बंद करके बिल्कुल परफेक्ट मैच करनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इसकी एक्चुअल वॉल्यूम आ रही है मोनो पे मैच हो रही है, वो हो रही है -4 पे। तो देखो जब स्टीरियो में बिल्कुल ऊपर जाके -1 या आसपास हो रही थी, यहाँ जो बैलेंस हुई -4 पे। समझ आ गया किस तरह से आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो परफेक्ट। अब क्या करेगा, जो आपका ये स्ट्रिंग है पियानो के बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है आपस में, ठीक है। तो देखो किस तरह बैलेंस हो गया अपना पियानो के साथ ये स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्टीरियो में सुनेंगे तो देखो आप, अगर आपको अब सुनाई दे रहा होगा तो दोनों के पियानो और स्ट्रिंग की साउंड है जो बिल्कुल लेवल सुनाई दे रही है, बिल्कुल एक बराबर बढ़िया से परफेक्ट तरीके से, ठीक है। अब फिर इसको आपने स्टीरियो में भी लेके आना है और मोनो में कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब पूरा और चीज़ें सुनते हैं कौन सी चीज़ हमारे को मोनो पे करेंगे इसको। अब पूरा ट्रैक साथ में सुनना आपने, फिर यहाँ पता लगेगा कौन सी चीज़ ज़्यादा लाउड है और किस में क्या दिक्कत है, ठीक है। एक दफा एक दफा एक दफा एक दफा।
तो यहाँ आपको देखो, जैसे यहाँ पर जो ये क्रैश है, अगर मैं इसको स्टीरियो में ले जाऊँ एक दफा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल परफेक्ट है ये। मैंने क्रैश सिंबल है ना, ये जो अटैक हो रहा है, तो ये स्टीरियो में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है इसकी लेवलिंग। अगर मोनो में सुनाई दे तो ये देखो वोकल के साथ किस तरह क्लैश कर रहा है इसकी साउंड। एक दफा एक दफा एक दफा एक देखो दफा वोकल के साथ एक क्रैश करी आपस में, ठीक है, क्योंकि जो वोकल की साउंड से ज़्यादा ये प्ले हो रही। तो यहाँ पर इसका बैलेंस करेंगे हम, इसको नीचे ले जाएंगे। एक दफा एक दफा एक दफा एक दफा एक दफा एक दफा पीछे से प्ले करते थोड़ा। एक दफा तो यहाँ आपको सुनाई दे रहा हो जो ये रिवर्स राइजर है मैंने, इसकी साउंड भी वोकल से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर बैलेंस कर सकते हो इस तरह इसको, ठीक है। एक दफा एक दफा तो देखो अब जो ये क्रैश थी और ये हमारा रिवर्स राइजर था, बिल्कुल वोकल के साथ बिल्कुल परफेक्ट, जो इसकी लाउडनेस थी बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। देखो एक दफा जो रिवर्ब वगैरह होती है, डिले वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा जो लाउडनेस बढ़ा देती है, जो एक्चुअल लाउडनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है एक सैंपल का, ठीक है। उसमें ये चीज़ें भर भर के डालोगे आप, तो उसकी लाउडनेस चेक करना लाउडनेस मीटर में, तो बहुत ही ज़्यादा उसकी हो जाएंगी। पहले और बाद में कंपैरिजन करना। अगर उस पर पहले आपने ड्राई रखना उसको, उसके बाद उसमें रिवर्ब और जो इको वगैरह लगा के और कोरस लगा के फिर उसकी लाउडनेस चेक करना, बहुत ही डिफरेंस आ जाएगा एकदम ही। ये चीज़ क्या कर देती है, स्टीरियो में फैला देती है। जितना ज़्यादा आपका स्टीरियो में ट्रैक होगा उसकी लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ आ गया। तो नेक्स्ट चीज़, अब वोकल पे क्या करते हो आप, जैसे यहाँ पर अगर स्टीरियो में सुनो, हम वोकल को सुने हम, एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। तो यहाँ जैसे वोकल पे अगर आपने ये रिवर्ब डिले मैंने यहाँ पर मैच कर रखी है, तो अगर स्टीरियो में सुनूँ मैं तो रिवर्ब डिले बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई परफेक्ट है। तो एक बार अगर इसको मोनो पे ले जाके हम सुने, एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। तो देखो यहाँ पर आपकी डिले देखो कितनी ज़्यादा है, रिवर्ब और डिले कितनी ज़्यादा सुनाई दे रही है मोनो में भी। देखो एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पता लग रहा है कि जो हमारी रिवर्ब है वो बहुत ही ज़्यादा हमने लगा रखी है इस पर। तो क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे धीरे धीरे। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। एक दफा अब डिले को भी मैच करेंगे। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। एक दफा तो इस तरह मिक्स करना आपने, जो रिवर्ब आपकी मोनो में है वो बिल्कुल ही हल्की सी सुनाई दे, बिल्कुल ही लगे कि हाँ भाई रिवर्ब है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ज़्यादा। तो अब देखो रिवर्ब कितनी ज़्यादा डाउन आ गई है यहाँ से, इसके लेवल -8 और -6, क्या पहले कितने थे, -2 या 3 पे, तो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इससे क्या होता है, फेजिंग इशू आ जाते हैं, जो आपके आपस में बाकी चीज़ें होगी आपस में क्लैश होगी, तो यहाँ से फेजिंग इशू ख़त्म, ठीक है। अब सुनते हैं स्टीरियो में ले जाके परफेक्ट रिवर्ब और डिले देखो कैसे पा सकते हैं। देखो एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। किस तरह से जो हमारा रिवर्ब और डिले की जो बैलेंसिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो रखी है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल परफेक्ट। पूरे ट्रैक के साथ सुनते हैं। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। एक दफा तेरे साथ मोनो करके। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। तो यहाँ जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा, जब मैं स्टीरियो में करूँ तो अपने वोकल है वो बिल्कुल लग रहा है कि हाँ मैं उसकी बैलेंसिंग जो लेवल है बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है। एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ। अगर मैं इसको मोनो में सुनूं तो आपको यहाँ पता लग जाएगा जो अपने वोकल का लेवल है तो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। एक दफा
तुझे बताना चाहती तो यहाँ पर पता लग रहा है कि जो हमारे वोकल है वो कुछ ज़्यादा ही हमने इसकी बैलेंसिंग जो बैलेंस है वो कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा सुनाई दे रही है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा लाउड सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये होता है कि जो आपके वोकल है वो लाउड होने चाहिए, इतने लाउड भी नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल आपके वोकल ही वोकल सुनाई दे, बाकी कुछ नहीं सुनाई दे पीछे चीज़ें। ठीक है, तो उसको नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे मैच करेंगे बाकी चीज़ों के साथ। ठीक है, एक दफा तुझे बताना चाहती हूँ, एक दफा तेरे साथ जीना। तो इतना इसका लेवल, पहले जो लेवल था वो था इतना, एक दफा एक बाद में कितना है -2 ये नीचे मांग रहा था। ठीक है, तो यहाँ हमारे को पता लग गया कि हमारे वोकल भी थोड़े लाउड है बाकी चीज़ों से। ठीक है, ज़्यादा अनबैलेंस हो रही है, ज़्यादा उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बैलेंस नहीं आ रहा बाकी ट्रैक के साथ, तो इतना ये मांग रहा है। देखो इस तरह से सारी चीज़ों को आप एक से एक के बाद एक सारी चीज़ें सुन के यहाँ आपको पता लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम ना आपको फेजिंग इशू आएंगे, ना आपको बैलेंसिंग में कोई इशू आने वाले। ठीक है, परफेक्ट होने वाला सब कुछ। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को सुन के यहाँ से पता कर सकते हो। अगर इसको मोनो पे ले जाओगे, मिक्सिंग इन मोनो का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ हमारी लाउड है, तो कौन सी चीज़ हमारी कम साउंड कर रही है, मैच नहीं कर रही। इस तरह इसकी लाउडनेस मैच करनी है, आपस में बैलेंस करनी है चीज़ें, कि सारी चीज़ें एक बराबर सुनाई दे, एक जगह पर सुनाई दे, कोई दूसरे को खा ना रही हो फ्रीक्वेंसी, ना फेज कर रही हो, बाद में वो बेकार सा मिक्स मडी सा गौच पौच ना हो रहा सीन। तो इतनी चीज़ें होती है, इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि जो हमारे इफेक्ट वगैरह है वो परफेक्ट लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और वहाँ पर वापस जाके जहाँ पर आपको लग रहा है कोई चीज़ ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है उसको कम करो, और उसमें रिवर्ब ज़्यादा हो रही है तो उसको भी इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। तो आई होप आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस तरह से जाओ, प्रैक्टिस करो, और फिर इसको लेवल भी कर सकते हो आप इस तरीके से। और जो आपने इफ़ेक्ट लगा रखे उसको भी समझ सकते हो कि फेजिंग इशू नहीं आए, आपस में क्लैश ना करे। जो इंस्ट्रूमेंटल है वो लाउड है कि नहीं है, उसमें जो रिवर्ब वगैरह वो ज़्यादा है या फिर कि कम है, उसकी साउंड लेवल मिक्स, इस तरह परफेक्ट मिक्स आप पा सकते हो। नेक्स्ट टाइम से जो भी आपका सॉन्ग है वो परफेक्ट मिक्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में सारी मिक्सिंग के बाद इस तरह से लेवलिंग वगैरह चीज़ें को यहाँ से मोनो पे सुनना है, वापस इसको रीसेट करना है, फिर उसके बाद एक बार स्टीरियो में सुनना है। ठीक है, तो आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा, सुनने में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं हर टाइम ऐसा ही करता हूँ, सारी चीज़ों को मिक्स करता हूँ, उसके बाद मोनो पे ले जाता हूँ, फिर लेवल करता हूँ चीज़ें, कौन सी चीज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही है, कौन सी कम सुनाई दे रही है, रिवर्ब ज़्यादा तो नहीं आ रही, कोई लाउडनेस ज़्यादा तो नहीं है, किस में क्या चीज़ है, किस में इक्वलाइजर करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बताया आपको, पियानो में रिवर्ब बहुत ज़्यादा थी और वोकल में भी रिवर्ब बहुत ज़्यादा थी, तो जो स्ट्रिंग थी वो ज़्यादा प्ले हो रही थी। स्टीरियो में वैसे लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट प्ले हो रही है, और मोनो पे ले गए फिर लग रहा है कि हाँ स्ट्रिंग अपनी ज़्यादा लाउड है। तो इस तरह से आप परफेक्ट बैलेंस पा सकते हो एवरी टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो आपने पूरी देखी है तो नेक्स्ट टाइम से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर कर दिया, मिक्सिंग में आपको इसके बाद कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है, गारंटी लेता हूँ मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी नॉलेज दो। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।